सोचिए, जाड़ों की एक ऐसी ठिठुरती हुई रात है जहां अंधेरा सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि जैसे रूह को भी अंधा कर दे रहा है। हड्डियों को गला देने वाली इस भयानक ठंड में एक गरीब झोपड़ी के बाहर इंसानियत और संवेदनाओं की राख सुलग रही है। एकदम खौफनाक सन्नाटा है। और इसी सन्नाटे को चीरती है झोपड़ी के अंदर से आती एक औरत की चीख। एक जवान पत्नी प्रसव की भयानक पीड़ा से तड़प रही है। लेकिन बाहर अलाव के पास बैठा उसका पति माधव क्या कह रहा है पता है? वो कहता है, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। जरा सोचिए, कोई आम बेरुखी नहीं है ये इतनी भयानक और कंपा देने वाली उदासीनता है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। एक पति बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसकी पत्नी जल्दी मरे ताकि वो शांति से सो सके। तो चलिए इसी खौफनाक मंजर से शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय, दर्द और आग की रात जहां संवेदनाओं के अंगारे सुलग रहे हैं। अब जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। बाप और बेटे, घीसू और माधव, दोनों बुझते हुए अलाव के सामने बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ इनकी तुलना सर्दियों की रात में कुंडली मारे पड़े दो बड़े अजगरों से की है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई किताबी उपमा नहीं है, ये वाकई किसी जानवर की तरह सुन्न पड़े हैं। अंदर हो रही उस भयानक त्रासदी से इनका कोई लेना देना नहीं है, बस अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमे हुए हैं। यहाँ जो विरोधाभास है ना, वो सच में विचलित कर देने वाला है। एक तरफ झोपड़ी के अंदर बुधिया जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, दर्द से पछाड़ खा रही है, और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त बाहर बैठे ये दोनों किसी के खेत से चुराए हुए आलू भूनकर खा रहे हैं। आलू इतने गर्म हैं कि छीलते वक्त उनकी जीभ जल रही है, तालू छिल रहे, आंखों से आंसू तक आ रहे हैं। लेकिन भूख और लालच का आलम यह है कि वो रुक नहीं सकते। अंदर से आती चीखें उनके कानों तक पहुंच रही हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ अपना पेट भरने पर अटका है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कोई इंसान इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। खैर, गांव भर में घीसू और माधव की बदनामी के किस्से मशहूर हैं। घीसू एक दिन काम करता है तो 3 दिन आराम फरमाता है, और माधव, वो तो उससे भी बड़ा कामचोर है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। ये सिर्फ उनका आलस्य नहीं है, बल्कि उस चरम गरीबी और शोषक व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का विद्रोही आलस्य है, जहां उन्हें अच्छे से पता है कि जी तोड़ मेहनत करके भी उनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आने वाला। लेकिन संवेदनाओं के मरने की हद तो देखिए। घर की बहू दर्द से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है, और घीसू का दिमाग कहाँ है? 20 साल पुरानी एक शादी की दावत में। जी हाँ, वो अलाव तापते हुए याद कर रहा है कि कैसे उसने ठाकुर की बारात में असली घी की पुड़ियां छक्कर खाई थी। मौत सामने खड़ी है, लेकिन इन लोगों के मन पर सिर्फ और सिर्फ उन अप्राप्य चीजों का कब्जा है जो शायद ही उन्हें कभी नसीब हो। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, मौत और कफन का चंदा। असल में यहीं से शुरू होता है मृत्यु का असली अर्थशास्त्र। अगली सुबह का मंजर और भी दर्दनाक है। बुधिया मर चुकी है, उसके पेट में पल रहा बच्चा भी खत्म हो चुका है। उसका बेजान शरीर धूल में सना पड़ा है, आंखें ऊपर की तरफ पथरा गई हैं और चेहरे पर मक्खियां भिन-भिना रही हैं। और बाहर वही 2 आदमी जो रात भर उसकी चीखों को अनसुना करते रहे, अब अचानक जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने का ड्रामा कर रहे हैं, ताकि गांव वालों की नजर में बेचारे बन सकें। मौत का पता चलते ही घीसू का शातिर दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। सुबह होते ही वो सीधे जमींदार के पास पहुंचता है। अब जमींदार भले ही उनसे नफरत करता हो, लेकिन उनके रोने गिड़गिड़ाने पर कुड़ते हुए ही सही 2 रुपए निकालकर दे देता है। बस घीसू को यही चाहिए था। वो बड़ी चालाकी से पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देता है कि भाई जमींदार ने तो चंदा दे दिया। अब इस सामाजिक दबाव में दोपहर होते होते गांव के बाकी महाजन और लोग भी अपनी जेबें ढीली करने पर मजबूर हो ही जाते हैं, और देखते ही देखते उनके पास पूरे 5 रुपए जमा हो जाते हैं। अब आज के दौर में शायद 5 रुपए कुछ भी ना लगे, लेकिन जरा उस जमाने के हिसाब से सोचिए। घीसू माधव जैसे लोगों के लिए ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। और सच कहूं तो ये सिर्फ कफन का चंदा नहीं था, बल्कि यही वो 5 रुपए हैं जो इस पूरी कहानी की दिशा को पलट कर रख देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, मधुशाला और एक अप्रत्याशित दावत, यानी उनके भ्रम और पतन की असली शुरुआत। तो 5 रुपए हाथ में आते ही ये दोनों बाजार निकलते हैं कफन खरीदने। लेकिन उनका बर्ताव देखिए, कपड़े की दुकानों पर जाते तो हैं, मोलभाव भी करते हैं, लेकिन कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आता। असल में ये सब सिर्फ एक दिखावा है।
शाम ढलते ढलते बिना कोई कपड़ा लिए ये दोनों अचानक एक मधुशाला यानी शराब खाने के सामने खड़े होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी दैवीय प्रेरणा ने उन्हें चुंबक की तरह वहां खींच लिया हो। ये दिखाता है कि उनका लालच किस कदर उनके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका है। कफन के उन पैसों का जो अंजाम हुआ ना, वो आपको अंदर तक विचलित कर देगा। शराब की एक पूरी बोतल, तली हुई एकदम गरम मछली, 2 सेर पूरियां, तीखी चटनी, अचार, तली हुई कलेजियां। सोचिए, गांव वालों ने अपनी गाड़ी कमाई से जो पैसे एक नंगी लाश को ढकने के लिए दिए थे, उन्हें कुछ ही पलों में इन बाप बेटे ने अपनी भूख मिटाने के लिए उड़ा दिया। और वो ऐसे टूटकर खा रहे हैं जैसे जंगल में कोई भूखा शेर अपने शिकार पर झपटता है। लेकिन सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात तो उनका ये तर्क है। जब माधव डरते हुए पूछता है कि लोग क्या कहेंगे, कफन कहाँ है, तो घीसू बड़ी बेबाकी से कहता है, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। जरा इस खौफनाक स्वार्थी तर्क को समझिए। ये एक ऐसी डार्क और विकृत व्यवहारिकता है जहाँ एक मरे हुए इंसान के प्रति सम्मान और गरिमा को बस एक फालतू खर्च मान लिया गया है। और इसी के साथ हम इस कहानी के आखिरी और सबसे अजीब हिस्से में पहुंचते हैं, बैकुंठ की रानी का भ्रम और पुण्य का दिखावा। शराब के नशे में धुत घीसू की बातें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो कहता है, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? मतलब तर्क की छलांग तो देखिए। वो ये साबित कर रहा है कि क्योंकि वो दोनों इस स्वादिष्ट दावत का मजा ले रहे हैं, इसलिए इसका सारा पुण्य सीधे उस मरने वाली बुधिया को मिलेगा। अपनी ही बहू की मौत के पैसों पर ऐश करना और फिर ये दावा करना कि ये सब उसी के भले के लिए है। इंसान अपनी अंतरात्मा को शांत करने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये उसका सबसे डरावना उदाहरण है। और माधव भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी तुरंत अपने पिता के इस भ्रम में शामिल हो जाता है। आसमान की तरफ मुंह उठाकर वो बाकायदा भगवान को गवाह बनाता है। कहता है, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। आज जो भोजन मिला वो उम्र भर न मिला था। जरा सोचिए, जो पति कल रात अपनी तड़पती हुई पत्नी को देखने तक नहीं गया, वो आज उसकी लाश का सौदा करके मिली दावत खाने के बाद उसे स्वर्ग भेजने की दुआएं कर रहा है। ये सब सिर्फ खुद को निर्दोष साबित करने का एक नाटक भर है। इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी विडंबना तो तब देखने को मिलती है जब माधव पेट भर जाने के बाद बची हुई कुछ पूरियां एक भिखारी को दे देता है। इस दान से उसे अपने जीवन में पहली बार बड़ा गर्व महसूस होता है। उसे लगता है कि उसने कोई बहुत महान काम कर दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये दान उसकी मेहनत की कमाई का नहीं था, बल्कि अपनी मृत पत्नी के कफन के पैसों से की गई एक झूठी और दिखावटी दरियादिली थी। और फिर ये पूरा नज़ारा एक अजीब से उन्माद में बदल जाता है। जैसे जैसे नशा चढ़ता है, बाप और बेटे गाने लगते हैं, नाचने कूदने लगते हैं, तरह तरह का अभिनय करते हैं और आखिर में नशे में इस कदर मदहोश हो जाते हैं कि वहीं धूल में गिर पड़ते हैं। जरा इस तस्वीर को अपने दिमाग में लाइए। घर में एक लाश बिना कफन के पड़ी है और बाहर ये दोनों कफन के पैसों से जश्न मनाते हुए धूल में लौट रहे हैं। ये दृश्य एक ही वक्त में आपको हंसा भी सकता है और अंदर तक रुला भी सकता है। कहानी के अंत में एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल हवा में छूट जाता है। नशे में एक पल के लिए माधव घबराकर पूछता है कि अगर बुधिया ने स्वर्ग में हमसे पूछ लिया, तुमने मुझे कफन क्यों नहीं दिया, तो हम क्या कहेंगे? घीसू तो नशे में इस बात को टाल देता है, लेकिन ये सवाल हमारे और आपके लिए गूंजता रहता है। सचमुच, जब इंसानियत इस हद तक मर जाए, संवेदनाओं की पूरी तरह से राख हो जाए, तो क्या उस नंगेपन को ढकने के लिए दुनिया का कोई भी कफन कभी काफी हो सकता है?